आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम ने कहा है कि हुकूमत भुखमरी और गरीबी के खात्मे के लिए सभी कोशिशें कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बट्टुमा में संत रविदास मंदिर का संग बुनियाद रखा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आकाशवाणी को बताया कि भारत दुनिया के साथ ज्यादा एतमाद और कौमी मफादात पर मरकूज नुक्ते नजर के साथ काम कर रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू हो रही है, जो यौम आजादी तक जारी रहेगी। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कल तक मुसलसल शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी मर्तबा एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर भारत के मर्दों की हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। और क्रिकेट में अमरीका के फ्लोरिडा में भारत ने चौथे टी20 बैन-अल-अक़वामी मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर 5 मैचों की सीरीज बराबर की। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत मुल्क से भुखमरी और गुर्बत के खात्मे के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। वजीर-ए-आजम ने कल मध्य प्रदेश में सागर के करीब बट्टुमा में संत रविदास मंदिर और यादगार के भूमि पूजन की तकरीब के दौरान ये बात कही। वजीर-ए-आजम ने कहा कि उनकी हुकूमत ने दलितों, महरूम अफराद, कबायलियों और पसमानदा तबकात के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की। 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन सुनिश्चित किया। हमारे इन प्रयासों की तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। आज देश गरीब कल्याण की जितनी भी बड़ी योजनाएं चला रहा है, उसका सबसे बड़ा लाभ दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज को ही हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में पहली मर्तबा दलित तबके को वो एहतराम दिया जा रहा है जो पिछली हुकूमतों में नहीं दिया जाता था। बीमारियों के खात्मे के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू की गई मुहिम का हवाला देते हुए वजीर-ए-आजम ने कहा कि ये मुहिम 7 करोड़ लोगों को सिकल सेल एनीमिया से निजात दिलाएगी। इसके अलावा 2025 तक तपेदिक के खात्मे के लिए भी मुहिम जारी है। अवामी फलाह बहबूद की मुख्तलिफ हुकूमती स्कीमों का जिक्र करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बच्चे के पैदा होने पर मातृवंदे योजना, मिशन इंद्रधनुष, बीमारियों के मुफ्त इलाज के आयुष्मान भारत स्कीम, कबायली इलाकों में तालीम के फरोग के लिए 701 एकलव्य स्कूलों का कयाम, बेटियों के लिए समृद्धि योजना और नौजवानों को खुद कफील बनाने वाली मुद्रा योजना और स्टैंड अप योजना से महरूम और पसमानदा तबकात की जिंदगियों में नुमायां तब्दीलियां आई हैं। वजीर-ए-आजम मोदी ने कल मध्य प्रदेश के सागर में धाना में मुनक़िद तकरीब के दौरान 4000 करोड़ रुपए मालियत के रेल और सड़क प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। संत रविदास का मंदिर और यादगार करीब 100 करोड़ रुपयों की लागत से सागर के करीब बट्टुमा में 11 एकड़ अराजी पर तामीर किया जा रहा है। उमूर दाखिला और इमदादे बाहमी के मरकजी वजीर गुजरात के अपने 2 रोजा दौरे के दौरान आज गांधीनगर और अहमदाबाद में मुताद्दिद प्रोग्रामों में शिरकत करेंगे। जनाब अमित शाह वजीर आला भूपेंद्र पटेल के हमराह तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे। ये तिरंगा यात्रा मेरी माटी मेरा देश मुहिम के हिस्से के तौर पर ये अहमदाबाद शहर में मुनक़िद की जा रही है। वजीर दाखिला गांधीनगर के नजदीक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नई इमारत का वर्चुअल तौर पर संग बुनियाद भी रखेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। एनएसजी कमांडोज के लिए गांधीनगर के लेकवाड़ा में 60 एकड़ अराजी पर एक मखसूस कैंपस बनाया जाएगा। इस कैंपस से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश रियासतों को फायदा पहुंचेगा। मरकजी वजीर अपने आबाई वतन मानसा में 4 लेन वाली 2 सड़कों और अपने लोकसभा हलके गांधीनगर में 2 सरकारी अस्पतालों की जदीदकारी का भी संग बुनियाद रखेंगे।
اس کے علاوہ جناب امت شاہ گاندھی نگر میں ریاستی حکومت اور گاندھی نگر شہری ترقیاتی اتھارٹی کے متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ شام میں وزیر داخلہ گاندھی نگر کے مہاتما مندر میں ٹیچرس یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد میں بھی شرکت کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھونڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے انتظامی اصلاحات اور عوامی شکایات کے محکمے DARPG کے ڈیجیٹل تبدیلی زمرہ 1 کے لیے سرکاری طریقہ کار کی از نو تشکیل کے تحت گولڈ ایوارڈ جیتنے پر NCRB کی نیشنل آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم NAFIS کی ٹیم کی ستائش کی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ نیشنل آٹومیٹڈ فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم NAFIS نے DAPRG کے پہلے زمرے میں گولڈ ایوارڈ جیت کر مؤثر گورننس کی شاندار مثال پیش کی ہے۔ ای گورننس خدمات فراہم کرنے میں ان کی شاندار خدمات کے لیے دیا گیا یہ انعام NAFIS کی پوری ٹیم کی لگن کو ظاہر کرتا ہے، جس نے ایک فول پروف فنگر پرنٹ آئیڈینٹیفیکیشن سسٹم تشکیل دیا ہے جو وزیر اعظم نریندر مودی کے محفوظ بھارت ویژن کی تکمیل ہے۔ امور داخلہ کی وزارت نے ایک اعلامیہ میں کہا کہ NAFIS نے مجرموں کے فنگر پرنٹس کا ایک سینٹرل ڈیٹا بیس تیار کیا ہے۔ تمام ریاستیں، مرکز کے زیر انتظام علاقے اور مرکزی ایجنسیاں اس کا استعمال کر سکتی ہیں، جس سے مجرموں کو پکڑنے اور تفتیش کے عمل میں مؤثر کارکردگی میں معیاری بہتری آئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے زور دے کر کہا کہ بھارت دنیا کے ساتھ زیادہ اعتماد اور قومی مفادات پر مرکوز نقطہ نظر کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ آکاشوانی نیوز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے مفادات کو بعض نظریاتی بنیادوں کی وجہ سے اکثر قربان کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ دور تھا جہاں ہماری صلاحیتیں محدود تھیں اور ہم نے اپنے قومی مفاد کو ہمیشہ ترجیح نہیں دی۔ We are nationalistic and international at the same time. That we are doing more with the world, but we always do so with India's interest at the core. Not like in the past where often we sacrificed India's interest or we put India's interest behind the interest of some other country because of some ideological reason. جناب جے شنکر نے مزید کہا کہ بعض اوقات ہمیں وہ فوائد نہیں ملے جو ہم حاصل کر سکتے تھے، لیکن یہ ماضی میں ہوا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ نریندر مودی سرکار نے ہمیشہ ملک کے مفادات کو ترجیح دیتے ہوئے دنیا کے ساتھ کام کیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ناوابستگی کی تاریخی اہمیت کو تسلیم کیا۔ انہوں نے اسے ایک ایسے دور میں جب اس کی صلاحیتیں محدود تھیں، بھارت کے اعتماد کے مظہر کے طور پر بنیاد کی ہے۔ انہوں نے ناوابستگی کے دور سے زیادہ اعتماد سے بھرپور اور موجودہ عالمی منظرنامے میں قومی مفادات پر مرکوز نقطہ نظر کی طرف منتقلی کو اجاگر کیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دہشت گردی کو غیر قانونی قرار دینا اب بھارت کی خارجہ پالیسی کا مرکزی حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا یہ دیکھ رہی ہے، بھارت نے دہشت گردی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ اس خصوصی نشریے کو 100.1 FM گولڈ چینل اور آکاشوانی نیوز کی اضافی فریکوینسی پر رات 9:15 پر سن سکتے ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک کے شہریوں میں حب الوطنی کے جذبے کو فروغ دینے کے لیے ہر گھر ترنگا مہم آج شروع ہوگی۔ ثقافت کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ ہر کوئی ترنگا کے ساتھ اپنی سیلفی اپلوڈ کر کے اس مہم میں حصہ لے سکتا ہے۔ وزارت نے کہا کہ حکومت آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر 13 سے 15 اگست تک ہر گھر ترنگا مہم چلا رہی ہے۔ اس مہم کا مقصد اجتماعی شرکت اور جن بھاگیداری کے ساتھ آزادی کے امرت مہوتسو کو یاد کرنا ہے۔ اس اقدام کے حصے کے طور پر محکمہ ڈاک اعلی معیار کے قومی جھنڈے شہریوں کو فروخت اور تقسیم کر رہا ہے۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ثقافت کے سیکریٹری گووند موہن نے کہا کہ محکمہ ڈاک کو اس سال 2.50 کروڑ جھنڈے کا آرڈر موصول ہوا ہے، جس میں سے 50 لاکھ قومی پرچم ڈاک خانوں کے ذریعے پہلے ہی بھیج دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکسٹائل کی وزارت نے ریاستوں کو 1.30 کروڑ جھنڈے بھیجے ہیں۔ جناب موہن نے کہا کہ ترنگے کی مینوفیکچرنگ میں آتم نربھرتا کے رجحان کو اجاگر کرتے ہوئے ریاستوں میں خود امدادی گروپوں کے ذریعے کروڑوں ترنگے تیار کیے جا رہے ہیں۔
पिछले वर्ष की 1 करोड़ की तुलना में लगभग 2.5 करोड़ तिरंगों को पोस्ट ऑफिस के सारे चैनल्स में हमने सप्लाई किया है। जो लोग भी खरीदना चाहते हैं तिरंगे वो पोस्ट ऑफिस से खरीद सकें। पिछले वर्ष के आधार पर क्रिएटिव्स बनाए हैं। हरघरतिरंगा.com वेबसाइट पर वो सारे क्रिएटिव्स अपलोड किए हैं। हर राज्य में और हर संघ प्रदेश में 15 तारीख तक प्रभात फेरियां निकलेंगी, तिरंगा यात्राएं निकलेंगी, स्कूलों में, कॉलेजेस में बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। बहुत ज्यादा उत्साह है देश के हर कोने में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो यौम आजादी के मौके पर अपने घरों में तिरंगा लहराएं। आकाशवाणी पर मन की बात के ताजा तरीन नशरिये में जनाब मोदी ने हर घर तिरंगा की रिवायत को जारी रखने के लिए कहा। हर घर तिरंगा मुहिम को गुज़िश्ता बरस शानदार कामयाबी और जन भागीदारी हासिल हुई थी। पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के लिए जैसा पूरा देश एक साथ आया था, वैसे ही हमें इस बार भी फिर से हर घर तिरंगा फहराना है और इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाना है। इन प्रयासों से हमें अपने कर्तव्यों का बोध होगा, देश की आजादी के लिए दिए गए असंख्य बलिदानों का बोध होगा, आजादी के मूल्य का एहसास हो। इसलिए हर देशवासी को इन प्रयासों से जरूर जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाले 2 मुस्तहकीन इस साल 15 अगस्त को तारीखी लाल किले पर मेहमान खुसूसी के तौर पर यौम आजादी तकरीबात का मुशाहिदा करेंगे। इसके अलावा वो इस स्कीम के 50 मुस्तहकीन भी उन 1700 लोगों में शामिल हैं जिन्हें लाल किले की फसील से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब सुनने के लिए मदऊ किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कल तक मुसलसल शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा कि उत्तराखंड में अगले 4 रोज के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। भारत ने हीरो एशियाई मर्दों की हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। कल रात चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में भारतीय टीम ने मलेशिया के खिलाफ एक तेज रफ्तार मुकाबले में 4 गोल किए। जुगराज सिंह, हरमनप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और आकाशदीप सिंह ने टीम के लिए गोल किए। भारत चौथी मर्तबा ये चैंपियनशिप जीता है। तमिलनाडु की हुकूमत ने भारतीय टीम के हर खिलाड़ी के लिए 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत के मर्दों की हॉकी टीम को एशियाई चैंपियनशिप में उनकी शानदार जीत पर मुबारकबाद पेश की है। एक पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि भारतीय टीम की चौथी जीत है और इससे हमारे खिलाड़ियों की अनथक मेहनत, शानदार ट्रेनिंग और लगातार कोशिश का पता चलता है। खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी भारतीय टीम को एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर मुबारकबाद पेश की है। और क्रिकेट में कल अमरीका के फ्लोरिडा में लाउडर हिल के सेंट्रल ब्रॉवर्ड पार्क में भारत ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेट से हराकर चौथे टी20 बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में 5 मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईनी के साथ हैं जमीर रजवी। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमायां जगह दी है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के उस बयान को शाये सुर्खी बनाया है जिसमें वो कहते हैं कि भारत ने बदउनवानी के खिलाफ सिफर अदम बर्दाश्त की सख्त पॉलिसी अपनाई है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल डीपीडीपी को मंजूरी दे दी है। ये बिल 9 अगस्त को राज्यसभा में मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया था। रोजनामा प्रताप ने पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम के तौर पर पाकिस्तानी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ की नामजदगी को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। पाकिस्तान में इस साल के आखिर में इंतखाबात होने हैं जिसकी निगरानी काकड़ करेंगे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत भुखमरी और गरीबी के खात्मे के लिए सभी कोशिशें कर रही है। उन्होंने मध्य प्रदेश के बट्टुमा में संत रविदास मंदिर का संगे बुनियाद रखा। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आकाशवाणी को बताया कि भारत दुनिया के साथ ज्यादा एतमाद और कौमी मफादात पर मरकूज नुक्ते नजर के साथ काम कर रहा है। हर घर तिरंगा मुहिम आज से मुल्क भर में शुरू हो रही है जो यौम आजादी तक जारी रहेगी। भारतीय महकमा मौसमियात आईएमडी ने हिमाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयाई खित्ते और सिक्किम में कल तक मुसलसल शदीद से बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और खेलों के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने चौथी मर्तबा एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने पर भारत के मर्दों की हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। और क्रिकेट में अमरीका के फ्लोरिडा में भारत ने चौथे टी20 बैनुल-अक़वामी मैच में वेस्ट इंडीज को हराकर 5 मैचों की सीरीज बराबर की। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।